थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की। और फिर से हम सब परिवार का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के आंगन में। हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर, आज आपने जो हमें सुंदर सुबह दिखाया प्रभु, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं प्रभु। सच में प्रभु, वचन में लिखा है हम मर मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा दया का फल है प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, जो परिवार में जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु पिता, उनके मोबाइलों को प्रभु, नेटवर्क प्रॉब्लम को प्रभु दूर रखना, और अच्छे से प्रभु हम आज का वचन को सुन सके प्रभु। आपके वचन वचन संहिता 5:3 में लिखा है, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। प्यारे पिता, हम सब लोग आपकी बाट में हैं प्रभु, और आपके चरणों में है प्रभु। आपके वो सुहावने वचन पिता परमेश्वर हम सुनना चाहते हैं, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर उन्हें लागू करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, जो आज मुझे मौका मिला है पिता परमेश्वर, आपके दास भक्तों के द्वारा प्रभु मैं संचालन कर सकूं प्रभु। मुझे बुद्धि ज्ञान से भरिए प्रभु, वो वाणी दीजिए प्रभु जी। नए नए शब्दों से पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक को, और हमारे जीवन परिवार को आपने फिर से जुड़ने में अगुवाई किया। तारीफ प्रशंसा हो प्रभु। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए एक और प्रयास करते हैं आज के अध्ययन को कंप्लीट करने का। हर एक असफलता किसी उद्देश्य से आती है, और ये बताती है कि हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, और इसको हम आगे आने वाले समय में पूरा कर सकते हैं। थिंक अबाउट टाइम, समय के बारे में सोचो, अवसर को बहुमूल्य जानो, या दूसरा इसका टाइटल हम मान सकते हैं, समय के बारे में विचार करो। ये घड़ी है जो हमको बताती है कि समय के बारे में सोचने की जरूरत है कि हम जब मौत हमको दिखाई देती है या मौत आ चुकी होती है, तब हम दुआ करते हैं या याद करते हैं कि हमारे पास असीमित समय नहीं है ना। फिलिप्पियों 5 की अगर 15 पढ़े तो वहां लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है इसी संदर्भ में कि हमको बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है, अर्थात जीवन में बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल निर्बुद्धि लोग ही समय को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और जो मैं स्टडी आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल बच्चों वाली है। बाइबल में बहुत गहरी गहरी बातें हैं, और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, किसी किताब को उठाएंगे तो बहुत गहरी चीजें हैं। ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री जो प्राइमरी स्कूल वाली चीजें होती वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यूहन्ना 9:4 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की महान कामयाबी के पीछे मेरे प्रिय इसमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत है कि एक ऐसा इंसान, अगर दुनियावी तौर से देखो तो, जो रब्बी और फरीसियों के हिसाब से अनपढ़ था, क्योंकि उनके स्कूल में नहीं गया, वो जिसने
कोई बाहरी अनुभव हासिल नहीं किया, और केवल 3 साल 6 महीने 9 दिन में इतना महान काम प्रभु ने कर लिया। उसके पीछे था उनका टाइम मैनेजमेंट। हर बार जब भी उनसे किसी ने कुछ कहा तो कहते अभी मेरा समय नहीं आया, ये तुम्हारा समय है, समय आ पहुंचाए। प्रभु के जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो हमेशा सही समय पर, सही काम में और सही स्थान पर पाए जाते थे। तो मैं और आप अगर रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि मसीह यीशु से बेहतर समय का मैनेजमेंट करने वाला इस दुनिया में कोई महापुरुष, कोई महागुरु नहीं हो सकता है। मत्ती 6:33 में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो जब समय हमारे पास सीमित है तो फिर हम क्या करते हैं? हम प्राथमिकताएं तय करते हैं, कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी बात को पहले ध्यान देना है। प्राथमिकताएं तय करते हैं, हम सारे काम नहीं करते। जब हमारे पास सीमित समय होता है तो हम सारे काम नहीं करते, और ये तब देखा जाता है जब फ्लाइट पकड़नी हो, कहीं जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, कहीं जाना हो, तब नजर आता है, या फिर कोई रिश्तेदार उनकी कार वगैरह निकलने वाली है और फिर हमको वहां जाना है, तब हम लोग प्राथमिकताएं तय करके सारे काम करते। कुछ कहते हैं ना, ये काम छोड़ दो, इन काम को तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जब सीमित समय है तो प्राथमिकताएं तय करना आवश्यक है। नीति वचन 20:13, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। अर्थात सोने के समय पर सोना है। अगर बुवाई के समय में किसान सोएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। सौपदेशक 3 का 1 यही कहता है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो अब तक हमने क्या सीखा? समय परमेश्वर ने हमको दिया है जो सीमित है, और केवल बुद्धिमानी के द्वारा हम सीमित समय में असीमित काम कर सकते हैं, और इस दुनिया की रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ सकते हैं। भजन संहिता 39 की वर्स 4, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, इसे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूं, ताकि मेरा कोई करते। शायद मैं तो नहीं करता, मैं बार बार याद तो करता हूं कि मेरे पास समय सीमित है, लेकिन मेरे अंदर सब कौन से दिन में कहीं चलता रहता, नहीं नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, सुबह नहीं दोपहर को कर लेंगे। और मुझे पता है कि हर बुध को मुझे मैसेज तैयार करना होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि यूजली कल की मैं जानता हूं कि मैं भी यहाँ पर क्या हो रहा हूं, असफल हो रहा हूं। कि हमको सबको क्या करना है, अपने आप को इस जो वचन हम देख रहे हैं इससे क्या करने की जरूरत है, अलर्ट करने की जरूरत है। ये दाऊद ने प्रार्थना की कि मुझे पता चल जाए कि मैं कैसा अनित्य हूं, मैं अमर नहीं हूं। हम अमर होने के लिए बनाए तो गए, लेकिन इस दुनिया में हम अमर नहीं हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम सब 100 बरस की तैयारी करते हैं, लेकिन यदि हमें पता रहे कि हमारा अंत आने वाला है,
हमारा समय समाप्त होने वाला है, तब हम बहुत से ऐसे कामों से बच सकते हैं जिनको करने की ना तो जरूरत है और ना हमारे पास समय है। अब हम लोग सोचते कल हो जाएगा, अरे कल तो आने दो, परसों आने दो, अगले साल करेंगे। सपने देखते रहते हैं, अगले साल करेंगे, ये वहां जाएंगे, ये करेंगे। नीति वचन क्या कहता 27 की, कल के विषय में तू मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा कल के बारे में मत सोच, कल मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। नहीं, आज ही क्या होगा हमको पता नहीं है। आज का काम कल पर कभी ना टालें, कल हमारा नहीं है, कल हमारा नहीं है। समय और पैसे के बारे में कुछ विचार है। आपको ये तो पता होता आपके पास कितना पैसा है, लेकिन ये कभी पता नहीं होता हमारे पास कितना समय और है। आप समय बेचकर पैसा कमा सकते हैं और पैसा खर्च करके आप समय बचा सकते हैं, ये तो संभव है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो समय गया वो हमारा जीवन गया। शैतान की ये चाहत है कि हम समय बर्बाद कर दें, और परमेश्वर की योजना ये है कि हम समय को बहुमूल्य जाने। और इसलिए आप देखिए, जितनी भी चीजें तैयार की जा रही हैं इस समय, इस तरह से शैतान उनको पेश कर रहा है। परमेश्वर इन चीजों को इसलिए होने दे रहे हैं कि हम परमेश्वर के काम को पूरा कर सकें। ये टेक्नोलॉजी आई है, जूम आया है और ये तमाम चीजें, इसलिए परमेश्वर ने इनको होने दिया है कि हम परमेश्वर का काम करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा उपयोग करते हैं और अपने समय को बर्बाद भी कर देते हैं। समय एक उपहार है जो सबको बराबर मात्रा में मिलता है, आपको भी उतना ही, मुझे भी उतना ही। कोई इसे बर्बाद करता है, कोई इसे खर्च करता है, कोई इसका निवेश करता है। बर्बाद करना मतलब आपने 1 घंटा 40 मिनट किसी से फोन पर बात की, उसके बाद आपको सरदर्द हुआ, आपके घर में रिश्ते खराब हुए, आपको टेंशन हुआ, तो ये होता है समय की महाबर्बादी। 1 घंटा 40 मिनट आपने वहां दिया और उसके बाद कुछ ऐसी बातचीत, कुछ ऐसा ज्ञान का भंडार आपको मिला कि आपने अपने घर में कलेश कर डाला, आपने सब फेंक दिया, पड़ गए पलंग पर। हाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद है, हमारी जिंदगी में तो आनंद ही नहीं है, हमें तो ये नहीं मिलता। इसे कहते हैं महाबर्बादी, महाबर्बादी। दूसरा कहते हैं खर्च करना। अगर उस दौरान जो आपको 1 घंटा 40 मिनट मिला और 1 घंटे 40 मिनट में आपने कोई काम किया, आपने कोई भी जरूरी काम किया, वो कोई भी काम हो सकता है, तो इसे कहते हैं खर्च करना। लेकिन निवेश करते हैं, निवेश उसे कहते हैं जो आपने आज खर्च किया, लेकिन आने वाले समय में कल को इसका बहुत ज्यादा फल मिलेगा। जैसे कि मान लिया आपने 1 घंटा 40 मिनट में अपने जो आपका किचन गार्डन है उसमें काम करके, और आपने धनिया या मिर्चा या टमाटर या बैंगन ऐसी कोई चीज आपने लगाई, तो ये आपने क्या किया है, समय का निवेश किया है। आने वाले समय में इसका आपको कई गुना अधिक फायदा मिलने वाला। अगर आपने उस दौरान सब्जी काटी, या उस दौरान आपने कपड़े धोए, या आपने उस समय नहाए या शेविंग किया, तो वो समय आपने खर्च किया। तो हमें क्या करना है, समय का निवेश करना है। यदि आप आज अपना समय किसी उपयोगी काम में खर्च करेंगे तो कल आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, है ना। अब का सिद्धांत, यहाँ पर 3 बातें मैं रखूंगा। एक है अब का सिद्धांत। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में क्या लिखा, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का समय।
नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। जो अब है वही है। मेरे पापा ने जब ये बात कई बार कही और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे अच्छी बातें सिखाई। और वो बीरबल अकबर के द्वारा कहते थे कि अकबर ने एक बार 3 रुपए दिए लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, भाई जाओ बाजार से एक की आब, एक की तब, एक की अब न तब लेकर आ जाओ। लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। और बीरबल गए तो वो जाकर क्या किया, उन्होंने 3 रुपए लेकर गए, तो एक के वो लड्डू लेकर आ गए। 1 रुपया उन्होंने क्या दे दिया, किसी विधवा अनाथ मंदिर के बाहर किसी बेसहारा को दे दिया। और 1 रुपए का क्या किया उन्होंने, नाचने गाने वालों पे खर्च कर दिया। और बादशाह को बताया एक की अब तो ये है, ये लड्डू, अब जो समय हमारे पास है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो 1 रुपया बर्बाद हो गया, अब ना तब जो आपने मनोरंजन में खर्च कर दिया उसका कोई मतलब नहीं। जो आपने किसी अनाथ विधवा को दे दिया वो हो गया था, वो निवेश हो गया। तो हमको क्या करना होता है, जो कई बार हम क्या करते हैं, या तो जो कल हमसे हो गया, गलतियां हो गई, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। कल किसने हमको लात मारी उसके बारे में सोचते रहते हैं। कल किसने हमारा अपमान किया उसके बारे में सोचते रहते हैं। 90% हम लोग कल, बीते हुए कल के बारे में जीते हैं। और हम जो आज का समय है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अभी का समय जो हमारे पास है ये हमको देखना। जिस तरह से कहते समय बहती हुई नदी के समान है, जो पानी आपके सामने से बह रहा है वो अगले पल आपको वहां नजर नहीं आएगा। समय जो गया सो गया। तो ये जरूरी होता है कि जो हमारे पास समय अभी हमको काम को करना है, काम करने का, कुछ हासिल करने के या कुछ बनने का समय आज और अभी है। जब रात आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्या करते हैं, हम कल के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं। और मसीह क्या कह रहे हैं, मत्ती 6:34, कल के लिए चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख है। मतलब कल जब आएगा तो उसके साथ चिंताएं आएंगी। हम या तो आने वाले कल की चिंता करते हैं या फिर गुजरे हुए कल का हम रोना रोते हैं। और इसलिए हमारा समय बड़ी तेजी से बर्बाद हो रहा है। यदि आपके दिन आने वाले कल की चिंता करने का चुनाव करते हैं तब आप आज का दिन बर्बाद कर लेंगे। कल अपनी चिंताएं लेकर आएगा, फिर आपके पास डबल चिंताएं हो जाएंगी। तो क्या करना चाहिए, अब का सिद्धांत, जो समय हमारे पास, इसको बोलते हैं ना प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार। तो ये उपहार है, इसका आनंद ले। बीत गया सो बीत गया, उसे हम बदल नहीं सकते। बीती घटना को भूल जाएं और क्या सीख मिली है उसे याद रखें। बीते हुए कल की चिंता करने से आप आज का सुंदर दिन बर्बाद कर लेते हैं। रोते हुए एक ही सवाल करें अपने आप से, मैंने इस घटना से क्या सीखा है। अगर कल ने आपको रुलाया है तो आंसू पूछते हुए एक ही सवाल करें, किसने रुलाया भूल जाए, ये सवाल करें, मैंने इस घटना से क्या सीखा है, मुझे क्या शिक्षा मिली है। आने वाले कल की चिंता नहीं, तैयारी करें, है ना। आने वाले कल की चिंता ना करें हम, बल्कि तैयारी करें। हम अगली स्लाइड में पहुंच गए भाई मतलब। भविष्य की योजना बनाना ठीक बात है, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता करना एक पाप है। जो हमारे पास है नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, जो पता नहीं है आएगा भी नहीं आएगा, तो उसके बारे में चिंता और बात करना क्या है, एक पाप है। चिंता करके आप दुनिया को ये बताना चाहते हो कि आपका आसमानी बाप मर चुका है। मैंने कई बार ऐसे, जब मेरे को होता है कुछ नहीं होता, मैं लोगों से कहता हूँ, हाँ क्या यीशु मसीह मर गया। हम चिंता करके ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई आसमानी बाप नहीं हुआ। प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा दी है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। तो जब आप चिंता करते हैं आने वाले कल की,
तो आप ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के वादे सच्चे नहीं है। आपकी गलतियां आपको सुधारने के लिए हैं, ना कि आपकी पहचान बनने के लिए। जो आपसे हो गया, आप कल क्या थे, ये आपकी पहचान नहीं है। उससे आपको तालीम हासिल करनी है। जब शैतान आपको आपका बीता हुआ कल याद दिलाए, तब उसे आप उसका आने वाला कल याद दिलाए। शैतान यही करता, अरे कल तूने ये किया, कल तूने ये किया, तो उससे बोल दे, तुझे पता है कल तेरा क्या होने वाला। उस दिन ऐसे ही हुआ, वो उसने फोन किया कि मैं उसके अंदर वाला शैतान बोल रहा हूं और तुम क्या करो, राजेश कुर्रे को ग्रुप से निकाल दो। मैंने कहा शैतान बोल रहा है? हाँ। मैंने कहा तुझे पता है तेरा क्या हसर होने वाला है, तुझे क्या तेरा। और वो बहुत बुरी तरह से बौखला गया। बड़ा अजीब अनुभव था, किसी बार पहली बार फोन पर कोई कह रहा मैं शैतान बोल रहा हूं, है ना। तो मैंने उसको बताया उसका क्या हसर होने वाला है, और उसके बाद फोन को काट दिया। मेरे प्रियो, शैतान अपना भविष्य नहीं बदल सकता, आप बदल सकते हैं। आप बदल सकते हैं जब तक आपका और मेरा प्रभु मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा है, हाई प्रीस्ट की दुआ कर रहे हैं स्वर्गीय महापवित्र स्थान में, तब तक आप और मैं भविष्य को बदल सकते हैं। ये हमारे पास सौभाग्य है, हम कर सकते हैं ऐसा। आज का चुनाव हमारा आने वाले कल को बदल सकता है। भविष्य की चिंता ना करें, भविष्य की तैयारी करें। जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, वे अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं। कल से सीखें, वर्तमान में जिएं और कल की तैयारी करें। बीते हुए कल से सीखें। नाउ जो हमारे पास समय है हम उसको करें और कल की तैयारी करें। एक कहानी याद आती है कि ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग एक आदमी जो होता है समुद्र के किनारे जो है वो टहलने के लिए जाता है, और टाइड आती है, जो लहर आती है, तो लहर के साथ ढेर सारी मछलियां जो है वो नदी के उसके समुद्र के किनारे जो है वो रेत पर क्या होती है, तड़प रही होती है। और ये आदमी उठा उठा के क्या करता है, उनमें से कुछ को फेंकने लगता है। कुछ लोगों ने देखा, अरे क्या है ये बेवकूफी कर रहा है ये आदमी, और उससे पूछा, अरे ये तो हजारों मछलियां, तुम कितनों की जान बचाओगे। उसने एक की पूंछ पकड़ के फेंक दिया, बोला इसकी तो बच गई। मतलब उस पल में उसने एक की बचा ली। तो अगर वो खड़ा रहता तो वो एक की तो नहीं बच पाती ना। तो ये कहते हैं कि वर्तमान में हम जिए। भूतकाल की गलतियां आपके लिए भविष्य काल की बुद्धि बन सकती है। ये विचार बहुत अच्छा है। पिछले कल की गलतियां आपकी आने वाले कल के लिए क्या बन सकती है, बुद्धि बन सकती है। गलती होने के डर से प्रयास ना रोकें। हर एक गलती आपको अधिक ताकतवर बनाती है। ये 2-3 दिन पहले ही मेरे को सिखाया परमेश्वर। गलतियां प्रयास करें, असफलता से ना डरें। हर गलती के बाद आप क्या करेंगे, आप अधिक मजबूत होते जाएंगे। एक विचार रात को मेरे जहन में आया था, प्रभु ने चाहा मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे याद आया, जब मैं परीक्षा लिखता था, मेरे साथ और भी कई एक विद्यार्थी थे और गांव में रहता था। तो मेरी ये परंपरा थी, जब मैं एग्जाम लिखकर वापस आता था, तो जो मेरा क्वेश्चन पेपर होता था उसको डबल फोल्ड किया, उस किताब के अंदर रखा, और ऐसे किताब ऊपर फेंक देता था। ऊपर छज्जा होता था, वहां किताब। कभी भी बैठकर ये देखने की कोशिश नहीं करी कि इसमें मैंने कौन से सवाल का जवाब ठीक दिया है और कौन से का गलत। जब तक सारे पूरे एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, मैंने कभी भी ये गलती नहीं की कि मैं कौन सा सवाल सही करके आया हूं, कौन सा, और ये नतीजा हुआ कि मैं हमेशा कामयाब हुआ। मेरे जो मित्र थे उनको मैंने देखा, वो वहां से निकलते और सर पीटते, अरे यार ये तो मेरे से गलती हो गई, और ये तो मेरे से गलती हो गई, और ये तो मैं ठीक करके आया। और कई बार वो बताते थे मेरे इतने नंबर आएंगे, 24.5 नंबर आएंगे। और मैं जानता हूं मेरे ज्यादातर दोस्त फेल होते थे। जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में पास किया था, 20 किलोमीटर के एरिया में बरकत मसीह अकेला पास हुआ था, 85 में, 85। और उस दिन
मेरे बाप को पढ़ाई की महत्व नजर आया, क्योंकि सारे लोग उनको बधाई दे रहे थे। अरे भैया, आपका लड़का पास हो गया था, आपका ही पास हुआ, उसी के चर्चे हो रहे हैं। तो मैं कह रहा ऐसा क्या हो गया मेरे प्रियो? इसे कहते हैं कि जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते। अब उसके बारे में आप बैठकर सोचोगे, हाँ भैया क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो जो आप कल की तैयारी नहीं कर पाओगे। यदि आप आज भले और बड़े काम करेंगे, तो लोग आपके बीते हुए कल की असफलता को भूल जाएंगे। ये आपके लिए, आप में से कई के लिए व्यक्तिगत चीज हो सकती है। आज आप अपने कामों को, भले और बड़े कामों में ध्यान लगाकर अपने बीते हुए कल को क्या कर सकते हैं? भुला सकते हैं। लोग भूल जाएंगे। कम समय में अधिक काम कैसे करें? आने वाले कल की चिंता नहीं, तैयारी करें। ये कम समय में अधिक काम कैसे करें? हर रात को सोने से पहले अगर अगले दिन के कामों की लिस्ट बना लें, तो रात को सोते समय आपका दिमाग क्या करेगा? आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव कर देगा, और सुबह उठते ही आपको ये नहीं लगेगा अरे यार क्या करूं, अब क्या ना करूं। ये नहीं होगा, आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा, और आप उठते ही अपने काम में लग जाएंगे। दूसरी बात यह है, जो करना है उसे अपनी आंखों के सामने रखें। कोई बोर्ड हो, कोई जगह हो, जहां मैं ऑफिस में हमेशा लिख के रखता हूँ, आज का मेरा एजेंडा ये है, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, और जो काम होते जाते हैं उनको टिक करता जाता हूँ। काम सारे ना करें, ये बहुत जरूरी है। कई बार आप सोचते मुझे सारे काम करने, ना ना ना, आप केवल उन कामों को करें जो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो आप उसको सौंप दें, और आप वो काम करें जो केवल आप ही कर सकते हैं। छोटे मोटे काम दूसरों को सौंप दें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। एक समय में एक ही काम पर आप ध्यान दे सकते हैं। जब काम पर है तो घर को भूल जाएं, और जब घर में है तो काम को भूल जाएं। और ये बड़ी तकलीफ होती है इससे। हम जब ऑफिस चले गए तो घर की चिंता सता रही, घर में क्या हो रहा है, और घर में आ गए तो ऑफिस की चिंता। उससे क्या होता है? दोनों काम खराब होते हैं। अपने दिमाग को कभी भी चिंता करने या निंदा करने की ओर ना जाने दें, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और वचन पर ध्यान करें। निंदा और चिंता करने से समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती है। अपनी आत्मा को क्या करें? हमेशा प्रार्थना और मनन। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन में प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद इस अनुभव के लिए, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला है। बस ये धन्यवाद की प्रार्थना करें। जो काम आपके हाथ में, केवल उसी पर ध्यान करें, और केवल उसी की बात करें, उसी की बात करें जो समय है। समाधान की बात करें, समस्या की बात कभी ना करें, इससे ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर कोई समस्या है, अच्छा भाई ये बात करो, क्या इसका समाधान हो सकता है ना। और जब हम बातचीत करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इससे समय बर्बाद होता है। अगर हमारी बातचीत फोकस्ड नहीं है, केंद्रित नहीं है, तो बहुत समय बर्बाद होता है। आशा और विश्वास और समाधान की बातें करें। किसी मुफ्त की चीज के चक्कर में ना फंसे। मैं पढ़ रहा था, अगर कोई चीज आपको मुफ्त दी जा रही है, तो आप प्रोडक्ट है, आपको बेचा जा रहा है। सावधान रहें, मुफ्त की चीजें बहुत महंगी पड़ती है। जितना कम हो सके खाएं, और रात को 9 से 3 बजे की नींद जरूर लें। पास्टर अरोड़ा के द्वारा बार बार परमेश्वर ने को याद दिलाया, और जब भी मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, 3 बजे आंख खुल जाती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश। और उसके बाद हमारी मेंटलिटी क्या है? हम चलो पहले काम कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? आराम करेंगे। नहीं, जब आप थक चुके हैं, तो थके हुए शरीर में जो 10 मिनट का काम है, वो शायद आप 10 घंटे करेंगे, और वो पूरा नहीं होगा। बजाय उसके थोड़ा सा आराम कर ले। मैं भोपाल में कई एक जगह गया लोगों से मिलने के लिए, और मैंने वहां ऐसे लोगों से मिला कि उनके ऑफिस के बराबर में एक छोटा सा कमरा है, वहां 3 बाई 6 का पलंग लगा हुआ है,
और वहां गद्दा लगा हुआ है। वो आदमी जब थक जाता है तो क्या करता है, अपने ऑफिस की कुर्सी को छोड़कर उस रूम में जाएगा, रिक्लाइन करेगा, लेटेगा, 10 मिनट की नींद लेगा, 20 मिनट की, और उसके बाद क्या करेगा, वो आ जाएगा अलर्ट माइंड से, वो काम करने को बैठ जाता है। अधिक खाने से थकावट हो जाती है और कम सोने से आपका दिमाग काम नहीं करता है। जब हमारा पेट बहुत भरा हुआ है ना, तो भी हमको 10 मिनट का काम 10 घंटे लग जाएंगे काम करने के लिए, और जब दिमाग थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो भी काम नहीं होता। हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि समय सीमित है। जो समय आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो समय बर्बाद हो जाता है। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण आज की टेक अवे, जो समय आपने दिया, तो पूछे कि जो समय मैंने दिया इससे मुझे क्या मिला है। कुछ मिला है? कुछ मेरे ज्ञान में, मेरी स्थिति में, मेरे अनुभव में कुछ इजाफा हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो मैं कई बार किताब उठा के पढ़ना शुरू करता हूँ, मेरे को शौक है, और जब मैं देखता हूँ किताब प्रोडक्टिव नहीं है तो उसको बीच में छोड़ देता हूँ। फिर मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं इसे पढूं। कोई आर्टिकल मैंने पढ़ना शुरू किया और बीच में अगर लगता है मुझे कि ये काम की चीज नहीं, तो उसको छोड़ दो। जितनी जल्दी पता चले कि ये चीज उपयोगी नहीं है, उसे क्या करो, छोड़ दो। केवल वो उस, देखिए समय हमारा बहुमूल्य है, केवल उस काम में लगाएं जिसके बदले आपको कुछ मिले। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सबके ऊपर बनी रहे। जमीन आसमान के सीजन हार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग में जिंदा खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आज हमारे बीच में जो है कि बरकत सर ने हमारे बीच में बहुत सुंदर वचन बताए प्रभु जी। आशीष ने और पवित्र आत्मा से भर दे पिता, ऐसे मांगता हूँ। हे महान परमेश्वर दयालु, जिस तरह की अब्राहम के आप साथ में थे पिता परमेश्वर, वैसे बरकत मसीह के साथों में हो प्रभु जी, और आशीष दे और मालेमाल कर दे पिता परमेश्वर, ऐसा मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जितने जूम में जुड़े भाई बंधु बताएं, जो पीड़ित है, रोगी है, निसंतान है प्रभु जी, हर एक को नाम बाई नाम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आशीष दे और पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, ऐसा मांगता हूँ। ये पाप पानी पर चलने वाले परमेश्वर, आशीष दे और पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हम लोग को बीच में हर एक समय बरकत सर हमारे बीच में लेकर आते हैं नई नई बातें पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर दे। उनकी पूरी फैमिली के आपके हाथों में सौंप देते हैं। आशीष दे और पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, ऐसा मांगता हूँ पिता। मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप महान है। मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरी पुष्ट के परमेश्वर, आप महान है। विशेष क्या मांगने सर तू जानते हैं पिता परमेश्वर। छोटी बिनती कुछ थारी के नाम से मांगू, दया में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करे। आमीन।